Hello students, today the topic is isoenzymes और isozymes। isozymes या फिर isoenzymes किसे कहते हैं वो हम आपको समझाते हैं। एक enzymes होता है तो वो कई मल्टीपल फॉर्म्स होता है, ठीक है ना। और अगर वही enzymes उसके मल्टीपल फॉर्म्स एक ही रिएक्शन में कैटालिटिक एक्टिविटी शो कर रही है और उस रिएक्शन को प्रमोट कर रही हैं तो उस एंजाइम्स को आइसो एंजाइम्स या आइसोजाइम्स बोलते हैं। जैसे मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी है, द मल्टीपल फॉर्म ऑफ एन एंजाइम, मतलब एक ही एंजाइम्स की बहुत सारी फॉर्म्स कैटालाइजिंग द सेम रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में उसी रिएक्शन को ही कैटालाइज करें, उस एंजाइम्स को आइसो एंजाइम्स या आइसोजाइम्स कहते हैं। तो आइसोजाइम्स आर प्रोटीन विच हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर एंड फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो एंजाइम्स के जो मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं वो आपस में डिफरेंट किस किस चीज़ में होती हैं, एक तो मॉलिक्यूलर वेट में और दूसरा फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस है और मिचायलिस मेंटन कांस्टेंट है, इस तरह की ये, और पीएच वैल्यू है, मैक्सिमम वेलोसिटीज़ वैल्यू है, ऑप्टिमम रिलेट ससेप्टिबिलिटी, इस तरह की ये प्रॉपर्टीज़ में ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। इनकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी अलग होगी, मिचायलिस मेंटन कांस्टेंट भी अलग होगा, अलग अलग पीएच भी हो सकती है इनकी, तो ये इसमें तो ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो दे जनरली अकर्स इन ब्रांच्ड मेटाबॉलिक पाथवे, मतलब किसी एक रिएक्शन चलती है तो उसमें अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, तो उसमें ये प्रोडक्ट ये इन्वॉल्व होते हैं। प्रोडक्ट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ए कॉमन प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, प्रिकर्सर मीन्स सबस्ट्रेट, एक ही सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बनता है उसी में ही ये इन्वॉल्व होते हैं, उसी को आइसो एंजाइम्स कहते हैं। तो आइसो एंजाइम्स आप समझ गए कि किसी भी एंजाइम्स की मल्टीपल फॉर्म्स एक ही रिएक्शन में कैटालिटिक एक्टिविटी करें और उस रिएक्शन को प्रमोट करें, उसी एंजाइम्स को हम आइसो एंजाइम्स कहते हैं। आइसो एंजाइम्स आर डिफरेंट इन मॉलिक्यूलर एंड फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रॉपर्टी, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी, मिचायलिस मेंटन कांस्टेंट, मैक्सिमम वेलोसिटी वैल्यू, पीएच, ऑप्टिमम रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी, ये इनके, और नेचर ऑफ डिग्री ऑफ डीनेचुरेशन, इन प्रॉपर्टीज़ में ये अलग होते हैं। तो और ये किसी भी मेटाबॉलिक ब्रांच्ड मेटाबॉलिक पाथवे में ये इन्वॉल्व होते हैं, अकर्स मतलब इन्वॉल्व होते हैं, और ये प्रोडक्ट से एक ही सबस्ट्रेट से ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अकरेंस क्या है आइसो एंजाइम्स का, कहाँ इनका सोर्स क्या है, ये किसी भी मैमल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, इंसेक्ट, प्लांट्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ब्लड सीरम और टिश्यूज़ में ये पाए जाते हैं। आइसो एंजाइम्स जो हैं वो बॉडी के अंदर ही होते हैं, वो मैमल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ब्लड सीरम और टिश्यूज़ में ये मिलते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं इनके, जो न्यूमरस डिहाइड्रोजिनेज हैं, सेवरल ऑक्सीडेज हैं, ट्रांसमिनेज, फॉस्फेटेज, ट्रांसफॉस्फोरिलेज, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स और एल्डोलेज, ये एग्जांपल्स हैं। इसके इम्पोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इनकी, इम्पोर्टेंस इनकी क्या है, इनकी दो इम्पोर्टेंस है। एक तो ये दे कैटालाइज द सेम रिएक्शन, मतलब जो आइसो एंजाइम्स हैं वो एक ही एंजाइम्स की फॉर्म्स है ना, वो किसी एक ही सेम रिएक्शन में ही ये कैटालिसिस रिएक्शन करती हैं, बट दे कैन बी डिस्टिंग्विश, और लेकिन इन जो फॉर्म्स हैं इनको हम कैसे इनको अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स के द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सम आइसोजाइम्स इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है उसके बेस पे हम इनको डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एग्जिस्ट इन द आइसोमेरिक फॉर्म्स।
तो ये उसके आइसो एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब इनका डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस क्या है वो हम पढ़ सकते हैं, पढ़ लें। डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस क्या है आइसोजाइम्स? आइसोजाइम्स जो हैं वो ट्यूमर्स और ल्यूकीमिया और ब्लड क्या कहते हैं लीवर क्या कहते हैं लीवर डैमेज और बोन डैमेज का आइडेंटिफिकेशन डायग्नोसिस करने में ये इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो इन certain solid tumors there is increase in the serum LDL और LD1 और LD2। ठीक है, तो these isozymes are also present in the blood of the patient with acute leukemia। acute leukemia में भी ये पाए जाते हैं और उन्हीं के बेस पे इनको हम डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, तो सीरम आइसोएंजाइम्स लेवल आर एलिवेटेड इन एक्यूट ल्यूकीमिया। जो सीरम आइसोएंजाइम्स का सीरम लेवल होता है वो बढ़ जाता है इन एक्यूट ल्यूकीमिया बीमारी में। और एल्कलाइन फॉस्फेटेज आइसोएंजाइम्स कैन डिस्टिंग्विश लीवर लेजन फ्रॉम द बोन लेजन्स एंड कार्सिनोमा। मतलब लीवर के क्षति, लेजन मीन्स क्षति होती है मतलब डैमेज होना, और बोन लेजन्स इनमें ये डायग्नोसिस करने में ये काम आते हैं। तो दिस इज़ द आइसो एंजाइम्स और आइसोजाइम्स के डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, और आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं उनको बारे में बताया गया, उनका अक्रेंस क्या होता है वो भी। अब हम पढ़ रहे हैं को एंजाइम्स पढ़ेंगे। तो को एंजाइम्स पढ़ने के लिए पहले हम समझते हैं को एंजाइम्स होता क्या है। को एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन एंजाइम्स का पार्ट है। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स, अगर कोई भी एंजाइम, सिंपल एंजाइम्स दो तरीके के होते हैं, सिंपल एंजाइम्स और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम्स वो होते हैं वो केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली प्रोटीन्स। एग्जाम्पल क्या है? प्रोटीएज, लाइपेज और अमाइलेज। दूसरे टाइप से कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स और होलो एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या है, इसमें सम एडिशनल पार्ट जो होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट, वो अटैच होता है। तो प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो जाएगा तो उसको हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स या होलो एंजाइम्स बोलते हैं। प्रोटीन पार्ट को हम एपो एंजाइम्स कहेंगे और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम को एंजाइम्स, कोफैक्टर्स या प्रोस्थेटिक ग्रुप्स बोलेंगे। तो हम यहाँ पे जो को एंजाइम्स वर्ड है, हम इसके लिए हम समझ रहे हैं क्या है होता है। ठीक है, तो जो अब समझ में आए, होलो एंजाइम्स मतलब जो कंप्लीट एंजाइम है, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों से मिलके जो बना है उसे होलो एंजाइम्स बोलते हैं। दिस इज़ द एक्टिव एंजाइम्स, इसी को ही हम एक्टिव एंजाइम्स कहते हैं। सिंपल एंजाइम्स इफेक्टिव होते हैं बट इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं होते क्योंकि उनके साथ कोई फैक्टर्स या कोई एंजाइम्स जुड़े नहीं होते हैं, इसीलिए वो उतनी ज़्यादा कैटालिटिक एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। तो इसलिए एक्टिव एंजाइम्स का अगर हम नाम लेंगे तो हम उनको होलो एंजाइम्स या कंजुगेटेड एंजाइम्स ही बोलते हैं। अब नॉन प्रोटीन पार्ट दो है, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिक में क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स यहाँ आया। प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स में क्या अंतर है? केवल इनकी बाउंडेशन में अंतर है, बाउंडिंग में। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो प्रोटीन पार्ट से टाइटली बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड से टाइटली बॉन्ड, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू ये उससे बंधा होता है, बाइंड किया होता है। एग्जाम्पल इसका परऑक्सीडेज है। कोएंजाइम्स क्या? ये लूजली बाइंड होता है प्रोटीन पार्ट से, तो इसको हम कोएंजाइम्स बोलते हैं। एग्जाम्पल से NAD और NADP+। तो कोएंजाइम्स क्या है? यहाँ पे हम डेफिनेशन हमने लिखी हुई है। कोएंजाइम्स जो है व्हेन नॉन प्रोटीन माइटी या नॉन प्रोटीन पार्ट इज लूजली बाइंड विद प्रोटीन पार्ट या एपो एंजाइम्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अ कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स जो है वो लूजली बॉन्ड होता है, इसलिए ये हम इसका डायलिसिस के थ्रू हम इसको प्रोटीन पार्ट से इसको अलग कर सकते हैं। ये इसका डिफरेंस हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप से। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? नॉन प्रोटीन माइटी तो है बट इट इज टाइटली बॉन्ड या बाइंड विद द प्रोटीन पार्ट या एपो एंजाइम्स। तो ये केवल बाउंडेशन पे डिफरेंस है इनका। तो इसीलिए प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है
वो हम प्रोटीन पार्ट से उसको अलग नहीं कर सकते बाय डायलिसिस। तो ये है कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स समझ में आ गया क्या है? ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन moiety is loosely bound with protein part is called coenzymes। ठीक है, एग्जाम्पल है peroxidase। तो अब ये कोएंजाइम्स के जो है फंक्शंस क्या हैं? कोएंजाइम्स के फंक्शन जो है, एक ही फंक्शन है उसका, कैटालिटिक एक्टिविटी। अगर प्रोटीन पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट से मिला हुआ है तब तो उसे एक्टिव एंजाइम्स बोलते हैं, और वो कैटालिटिक एक्टिविटी को अच्छी तरीके से रेगुलेट करता है, रिएक्शन को का रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो बढ़ा देता है। और प्रोटीन पार्ट अगर नॉन प्रोटीन पार्ट से नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको हम एपोएंजाइम्स बोलते हैं, और उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है, और जो कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ में जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो सस्टेंड हो जाती है, और वो उनके प्रोसेसेस में, उनकी लाइफ में डिसीज़ क्रिएट होती हैं। तो एन एंजाइम्स विदाउट ए कोएंजाइम्स इज कॉल्ड एपोएंजाइम्स। विदाउट कोएंजाइम्स और कोफैक्टर एंजाइम्स कैन नॉट बी कैटालाइज द रिएक्शन इफेक्टिवली। ठीक है, कोएंजाइम्स और कोफैक्टर के बिना जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो इफेक्टिवली नहीं होती। इनफैक्ट एंजाइम्स में नॉट फंक्शंस एट ऑल, और जो एंजाइम्स हैं वो सारे फंक्शंस पूरे तरीके से नहीं कर पाते। इफ़ द रिएक्शंस कैन नॉट अकर्स एट द नॉर्मल कैटालिटिक रेट, द ऑर्गेनिज्म विल हैव डिफ़िकल्ट सस्टेनिंग लाइफ। तो ऑर्गेनिजम्स में की लाइफ में जो है वो सस्टेन होती है और रुकावटें आ जाती हैं। व्हेन एन एंजाइम्स गेन को एंजाइम्स देन इट इज़ कॉल्ड होलो एंजाइम्स। मतलब वही, जब कोई एंजाइम्स प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम होलो एंजाइम्स बोलते हैं, और या एक्टिव एंजाइम्स को। एक्टिव एंजाइम्स चेंज सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गेनिज्म नीड टू कैरी द एसेंशियल फंक्शंस व्हेन केमिकल एंड वेदर केमिकल और फिजियोलॉजिकल। कोएंजाइम्स लाइक एंजाइम्स कैन बी रीयूज्ड और रीसाइकल्ड विदाउट चेंजिंग रेट ऑफ द रिएक्शन और इफ़ेक्टिवनेस। मतलब जो है एंजाइम्स जो हैं वो कोएंजाइम्स जो हैं वो बाद में रिएक्शंस के बाद जो बिना चेंज हुए और कोई भी उनके प्रभाव में, इफ़ेक्टिवनेस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और वो रिएक्शंस के बाद अलग हो जाते हैं। दे अटैच टू द पोर्शन ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम विच इज़ अनेबल द कैटालाइज द रिएक्शन टू अकर। और जो एंजाइम्स जो हैं अगर वो डीनेचर्ड हो जाते हैं तो उसके साथ जो कोएंजाइम्स होते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक उनसे अटैच नहीं रह पाते और वो उनसे अलग हो जाते हैं। डीनेचर्ड का जो किससे होते हैं एंजाइम्स, हाई टेम्परेचर है, पीएच है, इससे ये वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, उनकी एक्टिव साइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है और वर्क करना बंद कर देती है, उसको डीनेचरेशन बोलते हैं। तो दिस इज़ द एंजाइम्स का कोएंजाइम पार्ट है, उसके फंक्शंस हो गए। तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द दिस यूनिट। और अगर कोई भी इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू। और इस यूनिट का अब हम नेक्स्ट वो टेस्ट लेंगे, मैं दिन बता दूंगा, 2-3 दिन का टाइम है, उसके बीच में हम इसका ऑनलाइन टेस्ट लेंगे और सभी को ऑनेस्टली तैयारी करके अपना टेस्ट देना है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर दें। ओके, थैंक यू।